टाटा नेक्सॉन सीएनजी का स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट आज ही हमारे पास खड़ा हुआ है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि भाई बेस वेरिएंट दिखाया जाए। बेस वेरिएंट स्मार्ट ऑप्शनल तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ स्मार्ट वाली सीरीज़ भी ना काफ़ी वैल्यू फॉर मनी साबित होती है नेक्सॉन के लाइनअप में। क्योंकि क्या है कि एक तो बेस वेरिएंट में काफ़ी फीचर्स मिसिंग है जो कि चाहिए ही चाहिए, ये मैं साफ कह रहा हूँ आपको। वो फीचर्स तो भाई गाड़ियों में होने चाहिए, वो वाली चीज़ें जो है मिसिंग है। प्लस दूसरी चीज़ अपने पास क्या है कि स्मार्ट प्लस और स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट, अब जिनको सनरूफ चाहिए उनके लिए ये बेस वेरिएंट हो जाता है। तो उस वजह से भी ये वेरिएंट दिखाने का आपको मेरा मकसद है। जिन लोगों को सनरूफ चाहिए तो फिर यही है नेक्सॉन सीएनजी का या फिर नेक्सॉन लाइनअप का बेस वेरिएंट। ओके, प्राइसिंग की बात कर ले तो 10 लाख रुपए है इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस। अगर अपन बिल्कुल बेस वेरिएंट से देखें स्मार्ट ऑप्शनल के कंपैरिजन में, तो 1 लाख रुपए जो है आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। और अगर आप देखें इसके नीचे वाले वेरिएंट यानी कि स्मार्ट प्लस के कंपैरिजन में, तो आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे देने हैं। तो एक्स शोरूम हो गया अपना 10 लाख रुपए और ऑन रोड आपको ये गुड़गांव हरियाणा में 11,40,000 रुपए के आसपास जो है वो पड़ने वाली है। ठीक है, शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डाल दूंगा नीचे। गुड़गांव हरियाणा में कहीं से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ से टाटा की कोई भी गाड़ी ले सकते हो अच्छे प्राइस पे, और डिस्काउंट भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़िया मिल जाएगा। ओके जी, अब बात करते हैं कि फीचर्स क्या क्या आते हैं और 30,000 रुपये देके या फिर 1 लाख रुपए देके आपको क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अब सामने से आप देखोगे ना तो आपके पास एलईडी लाइटें, एलईडी डीआरएल्स के फीचर जो है वो मिल जाते हैं। अब ये चीज़ें बेस वेरिएंट में भी आती है। कलर जो आप गाड़ी का देख रहे हो ये डायटोना ग्रे कलर आपके लिए है। स्मार्ट की सीरीज में डायटोना ग्रे, वाइट और रेड, ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके ऊपर प्योर में जाओगे तो डायटोना ग्रे आपका हट जाएगा, उसकी जगह वो प्योर ग्रे जो है कलर वो आपके लिए आ जाएगा। और उसके ऊपर आपके लिए ब्लू कलर के ऑप्शन, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन जो है वो वेरिएंट वाइज या फिर लाइनअप वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पर डायटोना ग्रे में गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है। कोई भी एलिमेंट ऐसे ब्लैक वाला जो एलिमेंट है ना वो एकदम से उभर के नहीं आ रहा, तो उस वजह से काफ़ी डिसेंट मेरे को गाड़ी लग रही है। अब इसमें जो लाइटें हैं स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट में, ऑटोमेटिक लाइट्स का फीचर जो है वो आपके पास आता है। तो यानी कि आपको बस ऑटो पे लाइट करके छोड़ देनी है, जब अंधेरा होगा तो लाइटें ऑटोमेटिकली आपकी जल जाएगी। फिर आप आओगे साइड में तो यहाँ पे देखोगे गाड़ी के ORVMs, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ग्लोसी ब्लैक कलर के ORVMs है। एलईडी इंडिकेटर्स जो है वो इनके ऊपर यहाँ पे आपको ऑफर किए जाएंगे। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे रूफ रेल्स जो है उसके ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब ये भी आपको 30,000 रुपये के अंदर ही अवेलेबल होते हुए दिखेंगे, यानी कि स्मार्ट प्लस में ये चीज़ें नहीं आती। डोर हैंडल्स यहाँ पे बॉडी कलर नहीं मिलते, ये प्योर वाली सीरीज़ में भी डोर हैंडल्स बॉडी कलर नहीं मिलते। पता नहीं ऐसा क्यों किया है टाटा ने, आई थिंक। तो बेस वेरिएंट अगर आप छोड़ दो तो उसके ऊपर ये बॉडी कलर होने चाहिए थे डोर हैंडल। बट देखोगे ना डायटोना ग्रे कलर में इतने चमक के नहीं आ रहे, वाइट कलर में आपको साफ साफ दिखेंगे कि हाँ भाई बॉडी कलर नहीं है डोर हैंडल्स। तो वो एक ग्रे कलर की थोड़ी सी पॉजिटिव जो है वो साइड है। यहाँ पे आप देखोगे तो रिम्स है आपके पास ब्लैक कलर के, कोई भी व्हील कैप यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाएंगे। 195/60 का ओवरऑल टायर का साइज है। देन अपने पास नीचे आप देखोगे तो छोटी छोटी क्लैडिंग्स जो है वो आपके पास उपलब्ध है, यानी कि ऐसे ओवर क्लैडिंग्स वाला सिस्टम नहीं है जो कि स्पेशली ब्रेजा में मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत बड़ी क्लैडिंग्स वहाँ पे दी गई है। तो वो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है। डिस्क ब्रेक नहीं आते पीछे वाले, सीएनजी और पेट्रोल दोनों आप यहाँ से फिल करवा पाएंगे। ठीक है, वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीछे भी लाइटें आपको एलईडी बेस्ड जो है वो मिलने वाली है। हालांकि ये पूरी कनेक्ट नहीं होती बट एलईडी बेस्ड आपके पास आती है। कोई भी डिफोगर वाइपर के फीचर अवेलेबल नहीं है। ऊपर शार्क फिन एंटीना आपके पास अवेलेबल है, नेक्सॉन लिखा गया है, 2 पार्किंग सेंसर्स है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर नहीं आता, बट चाबी में जो फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है उसको प्रेस करके आप ये बूट जो है वो अनलॉक कर सकते हो। तो वो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है तो यहाँ पे अवेलेबल है, बट होता तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ ये होती। 361 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आता है नेक्सॉन में। बार बार हम आपको ये चीज़ हर वीडियो में बताते हैं, नहीं बताते थे कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने ये बताया नहीं, ये चीज़ नहीं बताई। 361 लीटर का बूट स्पेस है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाता है इसका ये बूट। तो सीटें जो है वो अपनी बेंच टाइप फोल्ड हो जाती है, तो आप देखो कि फ्लैट बूट वाला एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। वो अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ऊपर है, बट अगर आप उसकी नीचे वाली सीट आप निकाल दोगे तो फिर आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्लैट वो हो जाएगी। पार्सल ट्रे के ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे आपके पास रहेंगे। देन अपने पास यहाँ पे सीएनजी टैंक है, 2 30-30 लीटर के हैं, 60 लीटर की कैपेसिटी है। तो उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ब्रेजा में भी अपने इतने ही लीटर्स के टैंक जो है वो आते हैं, तो आपके लगभग सेम ही सीएनजी कैपेसिटी दोनों गाड़ियों की है। उसके अलावा
आप साइड में आओगे तो यहाँ पे 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपके पास अवेलेबल है। आपके पास 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल है। इनकी वार्निंग्स जो है वो आपके एमआईडी में दिखाएगा। आपके पास 6 एयरबैग के ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है। साथ ही एबीएस, ईबीडी, ईएससी और अपने पास हिल असिस्ट कंट्रोल, ये सारे जितने भी सेफ्टी फीचर्स है वो सारे के सारे अवेलेबल है नेक्सॉन में। तो डेफिनेटली फीचर वाइज, स्पेस वाइज प्लस सेफ्टी वाइज ये काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए रहेगा एज कम्पेयर टू ब्रेजा। यहाँ पे देखोगे तो कोई भी रियर एसी वेंट नहीं है इस स्मार्ट प्लस एस वाली सीरीज़ में। आपके पास प्योर वाले सीरीज़ में जो है ये चीज़ें मिल जाएगी। इसकी सीटें भी काफ़ी कंफर्टेबल है और स्पेस भी अच्छा है। ठीक है, आप देखोगे ना तो थाई स्पोर्ट काफ़ी बढ़िया है। सीटों की जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है। रिक्लाइन एंगल ओवरऑल बढ़िया लग रहा है मुझे, और नी रूम और लेग रूम में भी कोई एज सच इशू मुझे नहीं लग रहा। देन यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो कोई भी लाइटें वगैरह जो है वो अवेलेबल नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ सच, पावर विंडोज़ के कंट्रोल भी आपके पास सारे आ जाते हैं यहाँ स्मार्ट प्लस सीरीज से, और अपने पास 4 स्पीकर्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है। चाबी दिखाऊं तो कुछ ऐसी चाबी इस वेरिएंट के साथ आपको मिलेगी। एक ही है रिमोट की, बट ठीक है, डिसेंट जो है वो चाबी लगती है। और ये जो की होल है ये भी इल्यूमिनेट होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये होगी गाड़ी ऑन। अब यहाँ पे देखो पावर विंडो के कंट्रोल मैंने बता दिए, ओआरएम्स के कंट्रोल ये रहे। ठीक है, ओआरवीएम अगर आप फोल्ड करना चाहोगे तो फोल्ड नहीं होते, ना ही लॉक अनलॉक पे, ना ही अंदर ये बटन जो है आपको मिलता है फोल्ड करने वाला, तो सिर्फ एडजस्ट आपके होंगे। सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं है। फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए यहाँ पे ये लीवर है, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों में हमने देख लिया कि यहाँ पे मिलता है, जैसे कि होंडा की गाड़ियों में, मारुति की गाड़ियों में, वो सब वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो वो थोड़ा एक सही जगह है, वो नीचे वाली जगह अब सही नहीं लगती। सीएनजी भरवाने के लिए और पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा, और सीएनजी की जो कंप्लाइंस प्लेट है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, E20 पेट्रोल, E20 फ्यूल जो है वो सपोर्ट करती है। बाकी सीएनजी में तो पता नहीं मेरे को कौन सा फ्यूल वगैरह आता है, तो वो चीज़ है। एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, रिफ्लेक्टर मिलता है, यानी कि जब आपका डोर रात को खुला रहेगा तो पीछे से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, जिससे कि पता चल जाएगा कि भाई डोर खुला है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना सेफ्टी में काफ़ी बढ़िया रोल प्ले करती है, जो कि काफ़ी कंपनियां नहीं समझती। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है टाटा के बारे में। अब देखो लेफ़्ट साइड में मीडिया के कंट्रोल्स जो है वो आपको आ गए, और सारे कंट्रोल्स लगभग आपको मिल गए। मोड वाला, ठीक है, यहाँ पे ये वॉइस कमांड वाला, म्यूट वाला, और फिर अपने पास ये ट्रैक चेंज वॉल्यूम वाले सारे कंट्रोल्स आपके पास है। एमआईडी को कंट्रोल करने के लिए भी ये एक बटन आपको मिलता है। हालांकि एमआईडी में ज़्यादा कुछ आता नहीं, ट्रिप वगैरह ही है, तो वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। देख रहे होंगे आप शायद, ये देखो यहाँ पे ट्रिप है ना, ये है ट्रिप, और कितनी गाड़ी चली हुई है वो यहाँ पे दिखा रहा है। 12 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चली है। सीएनजी में है तो ये येलो लाइट जो है वो आ रही है आपकी सीएनजी की यहाँ पे। अगर सीएनजी से गाड़ी हट जाएगी तो ये भी आपकी हट जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी देखो 2 दिखा रहा है, यानी कि गाड़ी में 2 बंदे बैठे हुए हैं और दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। अगर सीट बेल्ट लगाते हैं, मोहित एक बार लगाना सीट बेल्ट, तो देखो सीट बेल्ट लगा ली, यानी कि अब एक बंदे ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। ठीक है, तो जितनी सीट बेल्ट नहीं लगी उस हिसाब से दिखाता है। ऊपर दिखा रहा है कि कौन सा डोर खुला हुआ है पर्टिकुलर। जब आप गाड़ी चलाओगे, आपका कोई डोर खुला रह गया, आपका ध्यान नहीं गया एमआईडी पे, तो उस केस में गाड़ी बोलती है प्रॉपर कि कौन सा वाला डोर खुला हुआ है। सिर्फ ये भी नहीं बोलती कि डोर ओपन, ये बताती है कि रियर वाला लेफ्ट साइड वाला डोर ओपन है या रियर वाला राइट साइड वाला, वो सब चीज़ें आपको बताएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ब्रेजा में नहीं आती। ठीक है, और भी काफ़ी कंपनियाँ हैं जो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं देती, वो टाटा आपको देता है। तो ये थम्स अप है टाटा के लिए डेफिनेटली। यहाँ पे अपने पास हरमन का 7 इंच का ये म्यूजिक सिस्टम जो है वो आ जाएगा। देन इसके बाद अपने पास एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस आ जाएगा। अपने पास ड्राइव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। एफिशिएंसी में क्या स्कोर आपका, सेफ्टी में, वो सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे ये दिखा देगा। ठीक है, डिसेंट है, साउंड क्वालिटी काफ़ी ठीक है। आई थिंक कि अगर आप कोई बड़े म्यूजिक लवर नहीं हो तो आपको चेंज करवाने की स्पीकर्स वगैरह को कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। एसी वेंट्स आपके यहाँ पे आ गए। एसी के कंट्रोल्स कुछ ऐसे आते हैं स्मार्ट सीरीज़ में। ये अपने पास एसी ऑन का है, और ये अपना मोड का एक आपको बटन मिलता है, यानी कि वो अंदर के वाले नहीं, बाहर वाले। बाकी यहाँ पे आपको पैरों पे हवा चाहिए, मुंह पे चाहिए, वो सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। नीचे 3 बटन हो रहे हैं, हजार्ड का, सीएनजी का, और बूट अनलॉक करने के लिए बटन। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, सीएनजी में पेट्रोल में लोगे तो 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, ठीक है। तो पहली बार ऐसा है कि सीएनजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है नेक्सॉन वाले लाइनअप में। देन अपने पास यहाँ पे हैंड ब्रेक है, ग्लोसी ब्लैक टिप है, कप होल्डर्स काफ़ी सारे हैं, देखोगे तो यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है। ये कप होल्डर नहीं, ये एक्चुअली पेट्रोल वाली में यहाँ पे आपका मोड्स वाला आता है, नो वो सिटी मोड, इको मोड वाला, बट सीएनजी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं है। अब एक वीडियो मैं पता नहीं किसकी देख रहा था, वो रिव्यू कर रहा था वो बंदा, वो कह रहा है कि अगर स्पोर्ट्स मोड होता तो मज़ा आ जाता और भागती। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई कि स्पोर्ट्स मोड होता तो और भागती। स्पोर्ट्स मोड जिन गाड़ियों में होता है वो होता है कि गाड़ी की फुल पावर यूज होगी, और जिन गाड़ियों में कोई मोड नहीं होता उसका मतलब है कि गाड़ी ऑलरेडी, अगर आप उसको फुल पावर पे चलाओगे तो फुल पावर पे ही चलेगी। हाँ, ये आप कह सकते हो कि अगर इको मोड होता तो थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती, क्योंकि इको मोड आपको बांध देता है, मतलब कि आप अगर पैर पूरा भी दबाओगे एक्सीलेटर पैडल पे तो उतनी पावर जनरेट ही नहीं करेगी गाड़ी, और इस वजह से माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा आपको दे देती है, ठीक है। तो इको मोड डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं काम आ सकता है, बट स्पोर्ट्स मोड की कोई आपको एज सच नीड नहीं होगी। ये वैसे ही भाई फुल पावर पे ही चलेगी जितनी इसकी पावर है, तो वो है। यहाँ पे IRVM अपना मैनुअल है, इधर अपने पास वैनिटी मिरर आ गया है, और सनरूफ जिसका आप कर रहे हो इंतज़ार। अब देखो सनरूफ है कुछ इतने साइज़ की, ठीक है। सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट है नेक्सॉन का जिसमें कि आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी, उसके नीचे आपको यही छोटी वाली सनरूफ ही मिलेगी। यहाँ से हो जाएगी आपकी सनरूफ ओपन, और ये काफ़ी लंबी जो है यहाँ तक आपकी ओपन हो जाएगी, तो लगभग पूरी ही ओपन हो गई। अब 30,000 रुपये जो आपको देने हैं वो ये सनरूफ के लिए, ये ऑटोमेटिक वाइपर के लिए, ऑटो आप देख सकते हो, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प के लिए, ठीक है। तो आपको ये ऑटो पे करके छोड़ देना है, ये आपका जो है वो ऑटो पे है ही, ये ऑटो पे करके छोड़ देना है बस। देखो सनरूफ के साथ ये ऑटोमेटिक वाइपर जो है इसलिए दिए जाते हैं कि अगर अचानक से बारिश आ गई तो ये सेंसर सेंस करेगा और आपकी सनरूफ जो है वो बंद हो जाएगी। डेमो दिखाते हैं आपको अभी, ये देखो जैसे ही पानी गिरा और सनरूफ अपनी यहाँ पे ऑटोमेटिक बंद हो गई और वाइपर जो है वो चल गए थे। तो ये है भाई, ठीक है। ये था स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट। पावर फिगर्स की बात करें तो भाई सीएनजी में ये गाड़ी 100 bhp जनरेट करती है और टॉर्क जनरेट करती है 170 न्यूटन मीटर्स। जी हाँ, पेट्रोल के जितना ही टॉर्क सीएनजी में ये गाड़ी जनरेट करेगी। तो ब्रेजा सीएनजी में जनरेट करती है अप्रोक्स 92 bhp के समथिंग, और ये आपकी करती है 100 bhp के समथिंग, ठीक है। ये देखो भाई, बढ़िया बड़ा भारी है भाई इसका हुड, बढ़िया इंसुलेशन मटेरियल का यूज़ किया गया है। टर्बोचार्ज इंजन आप ये देख रहे हो, साउंड आप देख रहे हो कितनी आ रही है इंजन से। आइडल में अभी है और मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ी बहुत साउंड आती है भाई, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, टर्बोचार्ज इंजन है। पावर काफ़ी बढ़िया देगा। फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली ब्रेजा के कंपैरिजन में आपको कम देगा, बट पावर के मामले में आपको निराश नहीं करेगा, ये एक अच्छी चीज़ इसके बारे में रहेगी। कंपनी वारंटी देती है आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की इस गाड़ी के ऊपर। एक्सटेंडेड वारंटी के फीचर्स भी जो है आपको मिल जाएंगे, एक्सटेंडेड वारंटी की सुविधा जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी थोड़ा बहुत भी शक हो रिलायबिलिटी से, तो एक्सटेंडेड वारंटी का प्लान आप ले सकते हो और 5-7 साल तक आराम से बिना किसी परेशानी के इस गाड़ी को आप ऑन कर सकते हो। तो आप हमें बताओ आपको कैसा लगा पर्टिकुलर ये वेरिएंट, वैल्यू फॉर मनी लगा नहीं लगा, क्या कुछ आपके रिव्यूज़ जो है वो इस वेरिएंट के बारे में रहेंगे। एंड नेक्सॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप हमें बताओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।